सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे ST न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सेबी और सहारा का सच आज आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सहारा श्री को चोर किसने बनाया, आज इस बात को हम प्रमाण के साथ बताने और दिखाने वाले हैं कि सेबी जैसी विश्वसनीय सरकारी संस्था ने अपने बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बार पलटे। ये सच्चाई थी आप लोगों को बताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं कि ये सारी गड़बड़ियाँ किस लिए पैदा हुई। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। डिटेल बताने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारी वीडियो पर बने रहें ताकि आपको कड़वी सच्चाई पता चल सके। तो सब्सक्राइब और लाइक की बात बाद में होगी, सबसे पहले आज यही प्रमाण किया जाएगा कि सेबी और सहारा का सच क्या है। सहारा ने 2008 में 18,000 करोड़ रुपया भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में 4 करोड़ निवेशकों को चुकाए थे। उस समय उनकी प्रमाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। नोट करने वाली बात यह है कि सेबी या किसी अन्य एजेंसी को सहारा के निवेशकों की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं मिली और न कंपनी ने कभी KYC अपने ग्राहकों को जानों का प्रावधानों का उल्लंघन किया। अगर कोई शिकायत मिलती तो सहारा के खिलाफ कार्रवाई का कोई ठोस कारण बनता। वैसे भी RBI ने सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड का जुलाई 2008 में पुनर्गठन किया था और 3 स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्त किया गया था, जिसमें निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक ICICI के पूर्व महाप्रबंधक NH सिनोर, चार्टर्ड अकाउंटेंट TN मनोहर एवं IAS अधिकारी अरविंद जाधव शामिल थे। तभी जमाकर्ताओं के फोटोग्राफ लिए गए थे, शाखाओं को ऑडिट किया गया और आकस्मिक जांच की गई। तकनीकी तौर पर व्यक्तिगत रूप से सत्यापन भी किया गया, किंतु नियमों का उल्लंघन का एक भी मामला सामने नहीं आया। सहारा का दावा है कि निवेशकों को 93% धनराशि यानी कि 23 करोड़ और 500 लाख रुपए भुगतान किया जा चुका है और इससे संबंधित सभी कागजात सेबी के पास जमा करवाए जा चुके हैं। तब किसी ने सहारा की दोनों कंपनियों के वैधानिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया। उस वक्त तो मामला सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो फिर अचानक इस काल्पनिक व्यक्ति रोशन लाल की शिकायत पर सेबी क्यों सक्रिय हो गया। जी हाँ दोस्तों, बड़े सोचने की बात यह है कि ये मामला यहाँ से शुरू हुआ। अचानक एक काल्पनिक व्यक्ति रोशन लाल की शिकायत पर सेबी क्यों सक्रिय हो गया। उसने इसके अलावा पूर्ण भुगतान के लिए सेबी को 5,000 करोड़ और 620 लाख रुपए दिए गए, लेकिन अभी तक वह केवल 1 करोड़ रुपए का ही वितरण कर पाया है, जो इस बात का प्रमाण है कि अधिकांश निवेशकों का पैसा लौटाया जा चुका है। सुब्रत राय के साथ साथ सहारा की 2 कंपनियों के डायरेक्टरों को भी जेल भेजा गया था। जेल भेजने के बाद कोर्ट को यह शर्त लगाई थी कि जब तक सहारा इंडिया 5,000 करोड़ रुपया नकद और 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी नहीं जमा करेगा, तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, नवंबर 2013 में सहारा के सारे बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों को एम्बार्गो प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब यह है कि बैंक से आप पैसे नहीं निकाल सकते, अपनी संपत्तियां बेच भी नहीं सकते, तो फिर पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो आपका जेल में रहना पड़ेगा। वैसे भी 10,000 करोड़ रुपये कोई छोटी रकम तो नहीं है। सहारा में काम करने वालों को सैलरी मिलने तक की दिक्कत हो गई। तकरीब 100 दिनों तक जेल में रखने के बाद अब कोर्ट ने संपत्तियां बेचने की या गिरवी रखने के प्रतिबंध हटा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रतिबंध लगाकर किसी को सामने
इतनी बड़ी रकम की शर्त रख देना आखिर कहां तक उचित है। वैसे भी सुब्रत राय का पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया गया है। सुब्रत राय और सारा को, दो डायरेक्टरों को यह सजा किस बात की मिल रही है, यह भी बहुत कठिनाई से समझ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत कठिनाई से समझा जा सकता है कि उनका जुर्म क्या है। यह जानने के लिए भी कानून की अच्छी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कानून की जानकारी है तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि आखिर सुब्रत राय किस बात की सज़ा भुगत रहा है। या दोस्तों, एक बड़ी धोखेबाजी इस वक्त सहारा ने और सुब्रत राय ने, या दोस्तों सुब्रत राय की प्रतिबंध लगने के बाद ही ये अपने थोड़े से निवेशकों के लिए इस तरीके के स्टैंड अपनाए। लेकिन हकीकत क्या है, इसको हमने आपको बता दिया है कि गलती इस वक्त सारा सुब्रत राय की नहीं है, सारी गलती सेबी विभाग की है, क्योंकि सेबी विभाग अपने बयान कई बार बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसने पहले ये कहा था कि ये दोनों इकाइयों का मामला मेरे उसमें नहीं आता, लेकिन फिर अचानक इसने कहा कि ये सब कुछ मेरे उसमें से आता है, यानी कि अपने दोस्तों इनके अधिकारों में क्या आता है और क्या नहीं आता, ये बात तो हमें स्पष्ट हो जाती है कि सेबी ने किसी काल्पनिक व्यक्ति के केस दर्ज करने पर इतनी बड़ी, या दोस्तों इतनी बड़ी कार्रवाई की, और इस कार्रवाई में यहाँ तक कि सारा सुब्रत राय को जेल भी जाना पड़ा और आज निवेशकों को पैसे देने के लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों, आज अगर सुब्रत राय चोर बने हैं या चोर बनाया गया है तो वो केवल सेबी विभाग ने बनाया गया है, क्योंकि सेबी विभाग ने दो बार अपने बयान बदले थे। एक बार कहा था कि ये इन दोनों इकाइयों का मामला मेरे अधिकार में नहीं आता, लेकिन फिर अचानक ये मामला उनके अधिकार में कैसे आ गया। तो दोस्तों यही सोचने का विषय है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी अपडेट लेकर। तब तक के लिए जो है इस कान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।